ओम नमो आदेश गुरु को चौकी मरही मरघट्टी मरही शमशान की महारानी। आकाश कांपे पाताल कांपे हाथ में हंडी मुख में पान बास रहे सदा संदान। भूत खावे भूत बिछावे भूतन करे संहार। काट काट के मारे काटे पहन मुंडन के हार। 70 करुआ 80 मसान जिन पर चलाओ वज्र के बाण। 9 नार सिंह 72 भैरव सदा रहे अगवान। तंत्र काटे मंत्र काटे दुष्ट गुनी की विद्या काटे। मलेच्छ जिंद बैताल बरम सन्यासी टारे। फिर जोगन ने करी रसोई तब भोजन मरही का होई। मूठ काटे मूठ चलावे चलता फिरता शत्रु मारे। फाड़ कलेजा खाए जिस पर भेजूं उस पर जाए। तब सत्य माई मरही कहाए। ओम क्लीम कालकाय नमः। ओम क्लीम मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरकुर नमः। ओम ऐं शारदे नमः। श्री मरहे नमः। कालिकाय नमः। ओम क्लीम कालकाय नमः। श्री जालपाय नमः। ओम नमो नरसिंहाय नमः। शत्रुओं से देखिए सब कोई परेशान है इस कराल काल कलयुग में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका कोई ना कोई शत्रु नहीं होगा, लेकिन जब शत्रु प्रबल हो और तंत्र मंत्र थोड़ा बहुत जानता हो तो इतना गहन नुकसान पहुंचाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो माता मरही का एक मंत्र है जो दुष्टों का संहार भी करता है। भूत प्रेत विद्या का तो नाश ऐसा करता है जैसे कुछ था ही नहीं। इसके अलावा सभी प्रकार की तंत्र विद्याओं का भी नाशन करता है। मरही के मंत्र साधारण हो या तीक्ष्ण हो या उग्र हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बस मरही माता का यदि मंत्र है तो समझ लीजिए आपकी समस्या का समाधान किसी भी मरही माता के मंत्र से हो सकता है, क्योंकि मरही माता के मंत्र एक तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, दूसरा शत्रु संहारक मंत्र होते हैं, क्योंकि मरही माता शत्रु संहार के लिए ही जानी जाती हैं। शमशान की महारानी होती हैं और शत्रु संहार के लिए ही जानी जाती हैं। तो शत्रु किसी भी प्रकार का हो, चाहे जिंदा शत्रु हो, भूत प्रेत शत्रु हो, नकारात्मक ऊर्जा संबंधित शत्रु हो, चलाई गई विद्या संबंधित शत्रु हो, कहा जाए तो जो आपको नुकसान पहुंचाता है वो सभी शत्रु होते हैं। चाहे विद्या हो, तंत्र मंत्र हो, टोने टोटके हो या जिंदा आदमी हो, सभी प्रकार के जो नुकसान पहुंचाने की क्षमता आपको रखते हैं वो शत्रु माने जाते हैं। और मरही माता का यदि आप मंत्र इस्तेमाल करते हैं तो मरही माता के मंत्र सभी प्रकार के शत्रुओं का नाशन कर देती है। यह मंत्र आपने हमारे संकटनाशक का श्रवण जरूर किया होगा। आज हम इसी की विधि और प्रयोग विधि आपको बताने वाले हैं। बहुत ही खतरनाक मंत्र माने जाते हैं मरही माता के, और ये बुंदेलखंड का अंश मंत्र है, तो समझ लीजिए कि ये भी बहुत खतरनाक मंत्र है। क्योंकि माता मरही के मंत्र हो या किसी और इष्ट के मंत्र हो, बस बुंदेलखंडी देशी शाबर मंत्र हो तो मान लीजिए कि 5 मिनट में ही काम दिखाने वाला मंत्र होता है। और मरही माता के तो ऐसे मंत्र होते हैं कि 10 सेकंड में असर दिखाते, 10 सेकंड में शत्रु को उठा लेते हैं। लेकिन हम शत्रु को उठाने वाली विधि आपको नहीं बताने वाले, हम आपको विधि बताने वाले हैं आपके स्वयं के कष्टों का हरण करने वाली विधि, जिससे आप भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं, तंत्र विद्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, या कोई और ऐसी उल्टी सीधी टोना टोटका वाली जैसी बाधाएं होती हैं इन सारी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। और मरही माता का जहां मंत्र प्रयोग किया जाता है वहां यह नहीं देखा जाता कि मैली कुचैली मलेच्छ किसी भी प्रकार की बाधा हो। मरही माता सभी प्रकार की बाधाओं को खा जाती हैं, और भूत प्रेत को तो ऐसी खाती है कि पूछिए ही नहीं। जिसने प्रयोग किया है मरही माता के मंत्र उनसे पूछिए तो पता चलेगा कि मरही माता के मंत्रों में कितनी शक्ति होती है। बस मरही माता के मंत्रों को थोड़ी सी सिद्धि की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ी सी और क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है, और मरही माता का मंत्र इस तरह कार्य करता है जैसा आप विचार कर ही नहीं सकते। चलिए पहले मंत्र एक बार सुन लीजिए, क्योंकि मंत्र आप पहले भी सुन चुके होंगे। मंत्र लिखने के लिए देखिए डिस्क्रिप्शन में ना कहिएगा, क्योंकि देसी मंत्र जो होते हैं वो लिख ही नहीं जाते। आप याद कर लीजिए, हम बोल रहे हैं। यदि किसी शब्द में आपको शंका है कि यह शब्द मेरे सुर से गलत निकला है, या आपको ऐसा लगता है कि ये हमने गलत सुना है, तो शब्द में यदि कंफ्यूजन है आप में फोन लगाइए, टेलीग्राम में संपर्क करिए, हम आपको फोन में ही मंत्र को रटवाएंगे। क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो उनको लिखने से उनकी जो ऊर्जा शक्ति है वो खत्म हो जाती है। और सावर मंत्र आप तो जानते हैं कि सिद्ध लेखनी से लिखे जाते हैं। जो पुराने लोग थे उन्होंने एक लेखनी सिद्ध करी थी और उस समय भावना रखी थी और सभी प्रकार के सावर मंत्रों का लेखन किया था। और उस समय जो भावना रखी जाती थी वह मंत्र जीवन भर उसी प्रकार कार्य करता था, चाहे कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल करे, क्योंकि मंत्र लिखते समय ही उसमें शक्ति डाल दी जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार यह मंत्र है, और यह बुंदेलखंड का वैसे तो खतरनाक मंत्र माना जाता है, लेकिन कई जगह इस मंत्र का प्रयोग होता है अपने अपने शब्दों में। ठीक है, क्योंकि सावर मंत्रों के अपने अपने क्षेत्रीय भाषा में सावर मंत्र होते हैं और वो अपने क्षेत्रीय भाषा के अनुसार उनके शब्द बदलते रहते हैं। बस
सिद्ध विधियां भी बदल जाती हैं। तो आप चाहें तो हमारी सिद्ध विधि का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो अन्य किसी की भी सिद्ध विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। लेकिन मंत्र का परीक्षण पहले कर लिया करिए। मंत्र सुनने में यदि आपको असर नजर आता है, मंत्र को 5 मिनट हमेशा सुना करिए। मंत्र 5 मिनट सुनने के बाद आपको 2-5% ऐसा कुछ शरीर में इफेक्ट नजर आता है, घर परिवार में इफेक्ट नजर आता है, फायदा नजर आता है, तो मंत्र सिद्ध किया करिए। और यदि कोई इफेक्ट नहीं है तो समझ लिया करिए कि यह मंत्र हमको सूट करने वाला नहीं है, इसलिए इसके पीछे भागना नहीं चाहिए, कोई और मंत्र चुन लिया करिए। हमारे संकटनाशक पे बहुत सारे मंत्र हैं, इसके अलावा दूसरे लोग भी मंत्रों का वाचन करते हैं, उनके पास भी मंत्र है। लेकिन जिस मंत्र से आपको इफेक्ट नजर आए, असर नजर आए, उसी मंत्र को सिद्ध किया करिए। क्योंकि जब आप लाख बार जप कर लेंगे और बाद में मंत्र ने कार्य नहीं किया तो आपको बहुत अफसोस होता है और लोगों को मंत्र की प्रति जो है आस्था घट जाती है। तो ऐसा नहीं है, सभी मंत्र सभी लोगों को शूट नहीं करते, लेकिन कुछ देशी मंत्र होते हैं जो सभी को शूट करते हैं, उनमें से इस मंत्र की भी गिनती आती है। चलिए इस मंत्र का एक बार श्रवण करिए और शॉर्ट में जो आप कर पाए ऐसी विधि इसकी हम बताने वाले हैं। वैसे मरही माता के मंत्रों की विधि बहुत जटिल होती है, लेकिन इस मंत्र की विधि हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे जो आप कर पाए। और ऐसा नहीं, विधि वो बताएंगे जो लोगों ने परीक्षण की हो, लोगों ने प्रयोग किया हो, उसके रिजल्ट उनको मिले हो। क्योंकि अक्सर देखिए अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से विधियां बदली जाती हैं, अपनी अपनी स्थितियां परिस्थितियां देखते हुए लोग विधियां सिद्ध करते हैं। अब जैसे कहीं पंडित हैं गाँव में ज्यादा, तो लोग पंचोपचार के साथ पूजा करते हैं। अब जिस गांव में ब्राह्मण है ही नहीं, जो संस्कृत जानते नहीं है, तो पंचोपचार क्या जानेंगे, तो साधारण पूजा करते हैं। गाय तो मैया को बढ़िया जल चढ़ाया, प्रणाम किया, पूड़ी उड़ी चढ़ाई, नारियल चढ़ाया, हो गई पूजा। ठीक है, जिसको जितनी पूजा आती है उतनी करनी चाहिए। तो हमने बताया कि व्यवस्थाओं के अनुसार और जगह के अनुसार माता के सिद्धिकरण में भी परिवर्तन होता है। अब बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनमें पंचोपचार आवश्यक ही होता है, तो फिर ब्राह्मण ढूंढना चाहिए। लेकिन इस समय आपको पंचोपचार की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप अकेले में इस मंत्र को सिद्धि कर सकते हैं। चलिए मंत्र श्रवण कर लीजिए। ओम नमो आदेश गुरु को, चौकी मरही मरघट्टी मरही शमशान की महारानी, आकाश कांपे पाताल कांपे, हाथ में हंडी मुख में पान, बास रहे सदा समदान, भूत खावे भूत बिछावे, भूतन करे संहार, काट काट के मारे काटे पहन मुंडन के हार, 70 करुआ 80 मसान, जिन पर चलाओ वज्र के बाण, 9 नार सिंह 72 भैरव सदा रहे अगवान, तंत्र काटे मंत्र काटे, दुष्ट गुनी की विद्या काटे, मलेच्छ जिंद बैताल बरम सन्यासी तारे, फिर जोगन ने करी रसोई, तब भोजन मरही का होई, मूठ काटे मूठ चलावे, चलता फिरता शत्रु मारे, फाड़ कलेजा खाए, जिस पर भेजूं उस पर जाए, तब सत्य माई मरही कहाए। ओम क्रीम कालकाय नमः। मंत्र एक बार और सुनेंगे। ओम नमो आदेश गुरु को, चौकी मरही मरघट की मरही शमशान की महारानी, आकाश कांपे पाताल कांपे, हाथ में हंडी मुख में पान, बास रहे सदा संसान, भूतन खावे भूत बिछावे, भूतन करे संहार, काट काट के मारे काटे पहन मुंडन के हार, 70 करुआ 80 मसान, जिन पर चलाओ वज्र के बाण, 9 नार सिंह 72 भैरव सदा रहे अगवान, तंत्र काटे मंत्र काटे, दुष्ट गुनी की विद्या काटे, मलेच्छ जिंद बैताल बरम राक्षस तारे, फिर जोगन ने करी रसोई, तब भोजन मरही का होई, मूठ काटे मूठ चलावे, चलता फिरता शत्रु मारे, फाड़ कलेजा खाए, जिस पर भेजूं उस पर जाए, तब सत्य माई मरही कहाए। ओम क्रीम कालकाय नमः। 2 बार हमने इसलिए बोला क्योंकि आपको याद करने की आवश्यकता है, ऐसे मंत्रों को लिखना नहीं चाहिए, लिखने से उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, फिर वह कार्य करना बंद कर देते हैं। आपके लिए कार्य करना बंद कर देंगे, जो लिखते हैं उनके लिए कार्य करना बंद कर देते हैं। और उस मंत्र को यदि ज्यादा बार लिखा जाए, उसमें लिखने के लिए प्रतिबंध है, तो पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है, फिर उसको संपूर्ण तरह से सिद्ध करना पड़ता है, तब जाके वह कार्य करेगा। वैसे देशी मंत्र आधे तो अपने आप में ही सिद्ध होते हैं, आप श्रवण करिए, आपको नजर आ जाएगा। इमरजेंसी आपको पड़ी है, एक बार मंत्र का प्रयोग कर दीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। देशी मंत्र अपने आप में ही आधे सिद्ध ही माने जाते हैं, कुछ उनकी शक्तियां जगाने के लिए उनका सिद्धिकरण करना पड़ता है। चलिए इसको कैसे सिद्ध करना चाहिए। नवरात्रों में इसका सिद्ध करने का विधान है। देखिए नवरात्रों में आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन
यदि दीपावली से लेके एकादशी तक इस मंत्र को आप सिद्ध करते हैं तो यह समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा शक्ति के साथ सिद्ध होता है। और बहुत ज्यादा शक्ति के साथ सिद्ध होने का मतलब आप समझते हैं, चुटकी बजाइए और आपका काम हो जाएगा। क्योंकि मरही माता के हमने मंत्र बताया ना, सेकंडों में कार्य करते हैं, उसी श्रेणी में इस मंत्र की भी गिनती आती है। इस मंत्र को यदि आप दीपावली से और एकादशी के बीच में करते हैं तो इस मंत्र में बहुत शक्ति आ जाती है। नवरात्रों में देखिए मुहूर्त आ रहा है तो नवरात्रों में भी इसका सिद्धिकरण कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए यदि आपको परोपकार करना है, दूसरों का भला करना है तो आप इसका दीपावली से लेके एकादशी के बीच में सिद्धिकरण करिएगा। इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है क्योंकि इसकी सिद्धि आपको घर से बाहर करनी पड़ेगी। थोड़ा सा पहली बार हमने ऐसा मंत्र आपको बताया है जिसकी सिद्धि आपको घर से बाहर करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी नदी किनारे जाइए, किसी भी नदी किनारे दोनों तरफ की मिट्टी उठा के लाइए, एक इस पार की नदी के इस पार की भी मिट्टी, थोड़ी उस पार की भी मिट्टी, ठीक है, दोनों तरफ की मिट्टी लाइए, नदी के दोनों किनारों की मिट्टी लाइए, उसका एक बढ़िया सा वेदी बनाइए, ठीक है, वेदी बनाइए, मिट्टी को सान के पानी डाल के बढ़िया वेदी बनाइए और नदी के तट पे बरगद के पेड़ के नीचे या किसी और एकांत स्थान में बैठकर इस मंत्र का आप सिद्धिकरण करिए। ध्यान देने वाली बात है कि जिनके कलेजे एकदम पक्के हों, घबराहट और ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो, ऐसे लोगों को ये मंत्र सिद्ध करना चाहिए, ठीक है। और ऐसी ये सारी समस्या है, कोई दिक्कत नहीं भैया, घर में सिर्फ इसका 108 बार आप हवन कर दीजिए, आपका कार्य देखिए हो जाएगा। लेकिन आपको सिद्ध करना है, संपूर्ण शक्ति चाहिए इस मंत्र की, तो थोड़ा सा तो देखिए कष्ट उठाना पड़ेगा। आप एकांत में जाके इस मंत्र का सिद्धिकरण करेंगे। नदी किनारे बढ़िया वेदी आपने बना ली, दोनों किनारों की मिट्टी की लेके, इसके बाद आप वहां थोड़ा सी सामग्री करिए, एक खप्पर लाइए, कोरा खप्पर बना लीजिए, उसको आप रख लीजिए, उसमें थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करिए, थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करिए नीम की लकड़ी की। हवन सामग्री और घी वगैरह आप अपने पास रख लीजिए, कपड़े काले पहनिए और किसी गुरु के सानिध्य में ही इस मंत्र का सिद्धिकरण करिए, अकेले में बिल्कुल कतई ना करिएगा, ठीक है। या आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आपने पहले भी साधनाएं करी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो पहले साधनाएं करता है उनको अनुभव होता है कि किस तरफ से हमको भय आता है, किस तरफ से डर आता है, किस तरफ से संकट आते हैं, क्योंकि अक्सर मंत्रों को सिद्ध करने में कई बार संकट पैदा होते हैं। तो ऐसे में गुरु के सानिध्य में करें तो कोई नुकसान नहीं होता, या फिर आपको अनुभव होना चाहिए, अनुभव नहीं है तो किसी गुरु को तलाशें, गुरु के सानिध्य में ही इन मंत्रों का सिद्ध करें। यह मंत्र शत्रु मारने के लिए भी काम आता है, भूत प्रेतों को हराने के लिए भी काम आता है, तंत्र विद्याओं को काटने काम में भी आता है। जिस प्रकार की आप भावना रखेंगे उसी प्रकार का यह मंत्र तत्क्षण कार्य करता है। लेकिन शत्रुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी भी किसी मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम शत्रुओं को नुकसान पहुंचाने के हेतु किसी मंत्र का प्रयोग करते हैं, खासकर देवी का मंत्र, तो समझ लीजिए कि हमारी 7 पीढ़ियां भी खराब हो जाती हैं, उनको भी कष्ट झेलने पड़ते हैं। क्योंकि यदि सामने वाले का 60% नुकसान हो रहा है तो 40% आपका नुकसान होगा, अभी ना हो भविष्य में हो, कभी होता है, वह नुकसान होता चला जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों को कि उनके पूर्वज तांत्रिक थे, दुनिया थे, और आजकल उनकी पीढ़ियां बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। कहीं उनको रास्ता नहीं मिल रहा, ढेरों चौकिया जा रहे हैं और लाखों प्रकार के मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो आराम नहीं लग रहा। उसका कारण सबसे बड़ा यही होता है कि पुराने जो तांत्रिक थे उनको इतना अनुभव नहीं था कि कहाँ हमको धन लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। थोड़े से, क्योंकि उस समय देखिए खेती बाड़ी भी अच्छी नहीं हुआ करती थी, धन की और रोजगार की भी कमी थी, तो बहुत सारे गांव देहात के जो तांत्रिक हुआ करते थे वो लोग अक्सर थोड़े से पैसे के लालच में मरण मूठ वगैरह चला दिया करते थे। तो उस समय तो बढ़िया था, चल गई भैया, पैसा मिल गया, 2-4 दिन का खर्च चल गया होगा, क्योंकि उस समय इतना ही तो पैसा मिलता था, ज्यादा तो मिलता नहीं था, ठीक है। अब चल गया, कार्य हो गया, लोगों ने वाहवाही करी, भैया हमारा कार्य हो गया, आपने हमारे दुश्मन को मार डाला, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, वो तो निपट गए। उसके बाद जो उनकी आने वाली पीढ़ियां हैं, उस समय भी वो किसी कारण ही से निपटे होंगे, किसी तंत्र बिगाड़ से ही निपटे होंगे, बड़े कष्ट में ही निपटे होंगे। लेकिन इसके बाद जब इनकी पीढ़ियां आती हैं उनको उस चीज का दंड भोगना पड़ता है, उनको फिर कहीं भी रास्ता नहीं मिलता। नुकसान एक करता है, दुष्कर्म एक करता है और सजा पूरी पीढ़ी को मिल जाती है। अपराध एक करता है, सजा पूरी पीढ़ी को मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसा होता है कभी कभी मरण मंत्रों को प्रयोग करने में, तो भैया ऐसा बिल्कुल कतई न सोचा करिए। हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसमें आप शत्रु को सम्मोहित कर सकते हैं, शत्रु के अंदर मित्र की भावना जगा सकते हैं, शत्रु को अपना मित्र बना सकते हैं, उसके मन से अपनी बुराई मिटा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, उनका प्रयोग करिए। जब करना ही है तो भाई शत्रु मित्र बन जाएगा तो नुकसान आपको नहीं पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज
अदरवाइज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और आप चाहते हैं कि हम मंत्र के द्वारा उसका नुकसान पहुंचाएं, तो ये सोच समझ के करना चाहिए कि आपका भी उसमें नुकसान होने वाला होता है। चलिए उस विषय को छोड़िए, मंत्र का सिद्धिकरण करते हैं, ठीक है। एकांत में आप बैठे हैं, नदी के किनारे बैठे हैं, अकेले मत बैठा करिए, किसी मित्र को ले लीजिए, गुरु को अपने पास जरूर रखिए, थोड़ा सा दूर बिठाइए, अपने से 10 कदम 20 कदम दूर, और इस मंत्र की आप 11 माला जापन करिए। शुरुआत में जो मिट्टी लाए थे आप, मिट्टी दोनों किनारों को उसकी आपने वेदी बनाई होगी, हवन कुंड बनाया होगा, उसमें इसी मंत्र के जरिए बढ़िया हवन डाल दीजिए, होम लगा दीजिए अग्नि प्रज्वलित करके। इसके बाद आप खप्पर में अग्नि जलाइए और खप्पर में भी थोड़ी सी आहुति डाल दीजिए, और इसके बाद आप इसकी 11 माला आप जापन करिए, ठीक है। 11 माला जैसी ही आपकी संपन्न होती है, उसके बाद 108 माला खप्पर में हवन करिए। कैसे करिए आप? शुद्ध घी के साथ, और जो आपने विधि बनाई थी उसमें आप 3 माला हवन करिए हवन सामग्री के साथ। इसी मंत्र का कुछ अलग अंतर नहीं, लेकिन दोनों में अंतर है। खप्पर में हवन जब आपको करना है तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके करना है, और वेदी में जब हवन करना है तो आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करना है। मतलब कुल मिला के आपको 4 माला देखिए हवन करना है, 11 माला जब करना है, 4 माला हवन करना है। इतने में ही यह मंत्र कार्य सिद्ध हो जाता है। इसके बीच में जाप के समय या हवन के समय में देखिए कोई छाया नजर आती है, किसी के बैठे होने का एहसास होता है, किसी के छूने का एहसास होता है, किसी के चलने का एहसास होता है, किसी के चिल्लाने या रोने का एहसास होता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। यदि डर जाएंगे आप, जगह छोड़ देंगे, मंत्र आपका मेहनत बेकार हो जाएगी, और हो सकता है नुकसान भी हो जाए, क्योंकि मंत्रों में अक्सर ऐसा होता है, अक्सर दिमाग की विकृतियां हो जाती हैं। इसीलिए हमने कहा कि गुरु के सानिध्य में ही ऐसी मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, सिद्धिकरण करना चाहिए। अब इसके बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। जब यह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपको स्वयं ही एहसास होने लगता है कि इस मंत्र का हम किस किस जगह प्रयोग कर सकते हैं, कैसे प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जब मरही माता के मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो उसकी विधि आपके दिमाग में, कानों में अपने आप ही उन सब चीजों का एहसास होने लगता है। किसी का हमको भूत झाड़ना है तो इस मंत्र का हमें कैसे प्रयोग करना चाहिए, किसी शत्रु को हटाना है तो उसका इस मंत्र का कैसे प्रयोग करना चाहिए। आपको सारे ऑप्शन आपके दिमाग के अंदर मिल जाते हैं, बशर्ते आपको मनन थोड़ा सा करने की आवश्यकता होती है। इसके आगे की विधि बताने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी बता देते हैं। जैसे किसी के ऊपर भूत चढ़े हुए हैं, असाध्य बाधा है, परम सन्यासी, राक्षस, बेताल, जिन आदि आदि प्रकार की बाधाएं हैं, मरही माता है जो सभी को काट डालती है, किसी को नहीं बख्शती, चाहे वो अच्छा देव हो, बुरा देव हो, निकृष्ट हो, मैला कुचैला हो, मलेच्छ हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, मरही माता सबको निपटा डालती है। इसीलिए मरही माता जगजाहिर मानी जाती है शत्रुओं को निपटाने के लिए। यदि इन्होंने समझ लिया कि यह हमारे भक्त का शत्रु है तो वह कुछ भी हो, भूत प्रेत जिंदा कुछ भी हो, सबको यह निपटा देती हैं। बस मंत्र, इसीलिए मंत्र प्रयोग करते समय आपको मनन करने की आवश्यकता पड़ती है कि आप किस बाधा के ऊपर इनके मंत्र का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा किया जाता है। अब समझ गए, यहां तक आप विधि भी समझ गए, कोई जटिल विधि नहीं है, बस थोड़ा सा कठिनाई है, वो आप अपने स्तर से समझ लीजिएगा, बिना गुरु के बिल्कुल ना करिएगा, ठीक है, क्योंकि बिना गुरु के करने में फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है, ठीक है। तो उचित गुरु ढूंढ लीजिएगा। आजकल सभी जगह घर घर आजकल तांत्रिक हो गए हैं लोग, तो कोई भी आपका गुरु बन सकता है। अब गुरु का मतलब ये नहीं है कि आप गुरु मंत्र ले उससे, गुरु का मतलब ये होता है कि आपको उस समय सही सलाह दे, सही प्रकार से आपकी विधि कराए, आपकी सुरक्षा के लिए आपके ऊपर कवच बैठाए, और जब तक आप मंत्र का सिद्धिकरण करें आपके शरीर की और आपके घेरे की सुरक्षा में रहे, क्योंकि अकेले में आप ना तो सुरक्षा कर पाएंगे, ना ही सही ढंग से क्रियाएं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी जिम्मेदारी उसकी रहती है, भले वो 10 कदम दूर बैठे, लेकिन आपके शरीर की सुरक्षा एक कवच के जरिए, घेरे की सुरक्षा, सारी चीजों की सुरक्षा वह बैठे बैठे करता रहे। उसके बाद आप मंत्रों का जाप करते रहिए। ये हमारे हिसाब से बहुत आसान तरीका होता है, और आप ऐसा नहीं करते तो कई प्रकार के नुकसान होते हैं। समझ गए आप? इतना कर लीजिएगा। इसके बाद जब भी एक विधि हम बता देते हैं, बाकी तो आपको स्वयं पता चल जाएगी। जब भी किसी की बाधा हरण करनी हो, भूत हरण करना हो, प्रेत हरण करना हो, किसी का मरण मूड काटना हो, किसी का तंत्र काटना हो, या स्वयं का तंत्र काटना हो, वैसे इस मंत्र का आप सिद्धिकरण करेंगे तो स्वयं का तंत्र तो अपने आप ही कट जाएगा, उसमें आपको किसी प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हाँ, इतना का माता जी के सामने स्मरण की जरूरत आवश्यकता करती है कि माता जी मेरे बंधन कट जाए, तो बंधन सारे कट जाते हैं, चाहे जितनी बड़ा बंधन हो, चाहे कितना बड़ा निकृष्ट प्रेत हो, कितनी बड़ी मैली कुचैली मरीच बाधा हो, सब हट जाती है, ठीक है, इस मंत्र को सिद्धिकरण करने से। लेकिन अब जब प्रयोग की बारी आती है, बढ़िया माता जी का एक नाम से एक नींबू लीजिए, और नींबू को बढ़िया खड़ा फाड़िए। अक्सर हम रस निचोड़ने के लिए ऐसा काटते हैं, लेकिन आप डंठल की तरफ से, जिस तरफ डंठल होता है उधर से खड़ा काटिए, उसको काटिए, ठीक है। और काटने के बाद उसको बढ़िया हाथ में पकड़ लीजिए। अब जिसकी किसी के भूत आपको झाड़ना हो तो उसके सामने कंडे की आग में अग्नि जलवाइए, उसमें माता जी का पहले होम लगाइए 5 बार।
मंत्र पढ़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ 5 बार माता जी का स्मरण करके उसमें होम लगा दीजिए और इसके बाद इसी नींबू को उसके ऊपर 7 बार उतारिए, बिना मंत्र के उतारिए, ठीक है। और अग्नि के बाजू में एकदम हाथ ऐसा करके और फिर मंत्र को पढ़ना शुरू करिए। ओम नमो आदेश गुरु को बढ़िया भयंकर क्रोध में इस मंत्र को पढ़िए और नींबू को निचोड़ना शुरू करिए आग के ऊपर। 10 सेकंड नहीं लगेगा, बिल्कुल 10 सेकंड नहीं लगेगा, उसके अंदर के सारे भूत प्रेत बनन सन्यासी राक्षस जो भी है निकल के फड़फड़ा के शरीर से बाहर निकल जाएंगे। मतलब बता रहे कि इस मंत्र को जैसे ही आप मन से यदि पढ़ेंगे तो आपके शरीर के अंदर से भी क्रोध बरसने लगता है। इस मंत्र की आप चर्चा करेंगे तो भी अपने आप शरीर में क्रोध आ जाता है कि आप बस भूत प्रेत बाधा को खा ही जाएंगे, क्योंकि आधा अंश आपके अंदर देवी का आ जाता है। तो बताया ना कि माता जी के जो मरही माता के मंत्र होते हैं वो शरीर पे बहुत इफेक्टिव होते हैं, इसलिए इन मंत्रों को सोच समझ के पढ़ना चाहिए, सोच समझ के सुनना चाहिए। और जो लोग मंत्र सुन रहे हैं, वैसे तो हमने स्वर बदल के डाला है, कम इफेक्ट होगा क्योंकि ओरिजिनल स्वर में इन मंत्रों को डाल दिया जाए कई लोग घायल चोटिल हो जाते हैं, इसलिए हमने स्वर बदल दिया है। आप जाकर उसको श्रवण करिएगा और अपने कष्टों का हरण करिएगा। किसी भी प्रकार के सवाल जवाब के लिए आप हमें टेलीग्राम पर निसंकोच संपर्क कर सकते हैं और वहाँ जब हमसे संपर्क करेंगे तो आपको आराम से हमारा नंबर उपलब्ध हो जाएगा जहाँ से हमसे बात हो सकती है। प्राइवेट चैट में ही आप जुड़ के हमसे बात करें तभी बात हो पाएगी। ग्रुप सिर्फ ज्वाइन करने के लिए है। ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद उसके बाद आप प्राइवेट चैट में आए, वहाँ हमको मैसेज करें, वहाँ हम आपको जवाब देंगे, अपना नंबर भी उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। हमारे यहाँ तंत्र मंत्र में किसी प्रकार का धन नहीं लगता, इसलिए निसंकोच आप बात करिएगा, ठीक है। और जो संभव प्रयास बनेगा सहायता करने में आपकी वो हम करेंगे। सभी को जय श्री राम, जय मरही माता की।